हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है भाई। जी में आया कस के एक थप्पड़ रख दें। कितनी मुश्किल से सुई में धागा गया था। बटन टांग रहे थे शर्ट में, चुभ गई सुई हाथ में, खून निकल आया। ये साला घंटी पे घंटी बजाए जा रहा था। अरे गाली नहीं दे रहा हूं, बीवी के भाई को साला ही तो कहेंगे। खून का घूंट पीकर रह गया। अब चाहे खून एक बूंदी रहा हो, लेकिन उंगली से निकला और मैंने चूसा तो गया ना पेट में। भले घूंट पर नहीं था, लेकिन तकलीफ उतनी ही हुई। खैर, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो कुछ कह भी तो नहीं सकते थे। वैसे भी प्रतिभा को रूठ कर मायके गए 3 दिन हो गए थे। 1.5 साल में ये तीसरी बार वो रूठ कर गई है। इस बार मैंने भी कह दिया, फोन नहीं करूंगा, नहीं लेने आऊंगा। बातचीत बंद है। न उसका फोन आया, न मैंने किया। सोचा कुछ दिन अकेले अपने मर्जी से जिएंगे। न गीला तौलिया फैलाने की चिंता, न जूते ठीक जगह रखने की खिचखिच, न न्यूट्रिशन वाले खाने की हिदायत। हफ्ते भर आराम से नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता खाएंगे। 2 साल पहले वाली बैचलर लाइफ। लेकिन 2 दिन पहले ये साला टपक गया रात में। मैं तो पहचानता भी नहीं था इसे। बताया जयपुर में कोई बुआ रहती हैं, उन्हीं का बेटा है। यहाँ किसी इंटरव्यू के लिए आया है। प्रतिभा दीदी से फ़ोन पर बात भी हुई थी, लेकिन प्रतिभा ने तो कुछ नहीं बताया। बताती भी कब। उस दिन ऑफिस से आते ही तो कहा सुनी हो गई, और दूसरे दिन सवेरे ही रवाना हो गई मायके। प्रतिभा के कई रिश्तेदार थे जयपुर में, होगा उन्हीं में से कोई एक। सारी आज़ादी छिन गई। आज सुबह सुबह निकल गए मेरी कार लेकर सैर पर। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, उधर बटन टूट गया शर्ट का। ऊपर से ये साला आया देर से तो घंटी पे घंटी बजाने लगा। उसी जल्दी में सुई चुभ गई। अभी तक दर्द हो रहा है। वैसे बार बार साला कहना अच्छा नहीं लगता। लगता है गाली दे रहे हैं। वैसे लक्षण तो सारे गाली खाने लायक ही हैं। चलिए अब नाम बता ही देते हैं। नाम है नवीन। लेकिन कितना प्राचीन नाम है ना ये। हर स्कूल में, ऑफिस में कोई ना कोई मिल ही जाएगा इस नाम का, नवीन, प्रवीण। अरे नाम होना चाहिए ऐसा जैसे मेरे माँ बाप ने रखा, क्षितिज, कुछ अलग सा। नाम भले पुराना सा हो, कारनामे रोज नए होते हैं इनके। ऑफिस जाते वक्त घर की एक चाबी मैंने नवीन को दे दी और एक अपने पास रख ली। शाम को घर पहुंचा तो घर बंद करके जनाब कहीं गायब थे। फ्रेश होकर सुकून से तौलिए को टांग दिया खिड़की के दरवाजे पर और आकर बैठ गया सोफे पर अधलेटा सा, दोनों पैर सेंटर टेबल पर और हाथ में रिमोट। आज तो पूरे घर पर हमारा राज था। मोबाइल उठाया और पिज़्ज़ा ऑर्डर करके टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में पिज़्ज़ा भी आ गया। अभी पहला टुकड़ा ही उठाया था कि डोरबेल बजी। पिज़्ज़ा हाथ में लिए ही दरवाज़ा खोला। सामने नवीन था। टेबल पर पिज़्ज़ा देखते ही बोला, आपको पता था क्या कि मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ये तो मैं कितना भी पेट भरा हो फिर भी खा सकता हूँ। कहते हुए ऐसे लपका जैसे बिल्ली चूहे के पीछे। उसकी रफ्तार देखकर मैं समझ गया कि अगर आज मैं चूका तो आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा। मैंने भी रफ्तार पकड़ ली। एक टुकड़ा वो उठाता, एक मैं भी उठा लेता। जीत तो नहीं पाया, लेकिन मैच बराबरी पर ड्रॉ हुआ। आधा पिज़्ज़ा मेरे पेट में पहुंच ही गया। दोस्तों के साथ बिताए स्कूल के दिन और टिफिन याद आ गए। आधा पेट खाली ही रहा। मन ही मन साले को साला कहते हुए सोने चला गया। खाली पेट नींद ठीक से आ नहीं रही थी। कुछ देर बाद कुछ आवाज़ सी लगी। नींद में ही दाहिना हाथ बढ़ाया लैंप जलाने को
तो किसी से टकरा गया। मेरी चीख निकल गई। मेरे बगल में कोई था। वो उठ बैठा और उसने ही लैंप जलाया। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप तो डर गए। वो मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था तो मैं यहाँ चला आया। ठीक है, सो जाओ, सुबह मिस्त्री को बुला देंगे, कहकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। खर्राटे ने उससे वो समा बांधा कि नींद के पंछी बिना पंख ही उड़ गए। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो 8 बज गए थे। नवीन घर पर नहीं था। झट से एक कप चाय बनाई, अखबार की हेडलाइन के साथ गटकी और तैयार होकर कार की चाबी देखा तो मेज से गायब थी। कमरे में, डाइनिंग टेबल पर, रसोई में, सब जगह देखा। फिर भागकर बाथरूम में गया। कल के उतारे हुए पैंट की पॉकेट में हाथ डाला, वहां भी नहीं। ओह, नवीन और चाबी दोनों गायब हैं। दिमाग हलक में उतर आई चाय से ज्यादा गर्म हो गया। आज तो साले को समझाना ही होगा, सोचते हुए फोन लगाया। फोन उठाते ही नवीन भड़क गया। कंजूसी की भी हद होती है। गाड़ी तो इतनी शानदार रखी है आपने, और तेल डलवाने में इतनी कंजूसी। रास्ते में ही खत्म हो गया। कब से परेशान हो रहा हूँ। आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। आप बाइक से पेट्रोल लेकर आ जाइए, मैं यहीं हाईवे पर आपके पास ही हूँ। मुझे पहले ही देर हो गई है, मैं बाइक से जा रहा हूँ, तुम देखो कैसे करना है। उसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मेरी कार लेकर गया और मुझे ही धौंस दिखा रहा है, जैसे सारी गलती मेरी हो। आने दो, आज पूछता हूँ कौन से इंटरव्यू के लिए आया है। पूरे 5 दिन हो गया है। कब होगा इंटरव्यू, कब जाएगा ये? कलाई घुमा कर घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। छट से बाइक की चाबी उठाई होल्डर से तो आज प्रतिभा बहुत याद आई। कितना व्यवस्थित रखती है घर को, हर सामान अपनी जगह, कुछ भी खोजना नहीं पड़ता। फिर एक निगाह कमरे पर डाली तो लगा जैसे किसी बच्चे ने खेलकर पूरा कमरा बिखेर दिया हो। मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही हूँ, कोई चीज़ अपनी जगह नहीं रखता। रोज ही तो सब चीज़ें ऐसे ही बिखेर कर चला जाता हूँ। वो तो प्रतिभा है जो घर को घर बनाकर रखती है। आज आकर सब ठीक करूँगा, सोचते हुए गेट लॉक किया और निकल गया। बरसात के बाद निकली धूप कुछ ज़्यादा ही चमकीली होती है। पानी के साथ धूल के कण बह जाते हैं और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। 9 बजे ही धूप में तेजी थी। ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतनी धूप में बाइक से जाना और ट्रैफिक का शोर सिर भारी होने लगा। ऑफिस पहुंचा तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाफ टाइम के बाद घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर पॉकेट से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर कमरे में पैर रखा ही था कि आंखें फैल गईं। सामने सोफे पर नवीन किसी लड़की की बाहों में बाहें डाले बैठा था। वो लड़की घबरा कर बाहर जाने लगी तो मैंने कुछ सख्त आवाज में उसे रोका। नवीन भी घबरा कर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? तुम लोग रोज यहाँ ऐसे ही मिलते हो? वो तो आज मैं जल्दी आ गया तो मुझे पता चल गया। और तुम अच्छे घर की लगती हो, ये सब करते शर्म नहीं आती? आप मुझे ऐसी निगाहों से मत देखिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी सगाई भी हो चुकी है। मेरा एमकॉम का लास्ट ईयर है, इसलिए शादी अगले साल है। नवीन और हमने मिलने का प्लान किया और वो घर से इंटरव्यू का बहाना बनाकर आ गया। अब तक सहमी लड़की जाने कैसे दुर्गा रूप में परिवर्तित हो गई। नवीन अब भी चुपचाप खड़ा था। मैं उसकी ओर मुखातिब हुआ। कब तक रहोगे? प्रतिभा को पता है ये सब? नहीं नहीं, उन्हें मत बताइएगा। माँ पुराने विचारों की हैं
उन्हें पता लग जाएगा तो उनकी निगाह में लड़की आवारा हो जाएगी और ऐसी लड़की को वो अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। 2 दिन बाद मेरा रिजर्वेशन है प्लीज़। ये मोहब्बत भी खूब है, जब तक न मिले पाने की तड़प, मिल जाए तो संभलती ही नहीं। नवीन की लाचारी और उम्र ने मेरे गुस्से को कपूर सा उड़ा दिया। मुझे अपने दिन याद आ गए। मैंने दोनों को बैठाया और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। दोनों के जाने के बाद पूरा घर ठीक किया और प्रतिभा को फ़ोन मिलाने के लिए मोबाइल उठाया तो नवीन का बेचारगी लिया चेहरा याद आ गया। 2 दिन की ही तो बात है, क्यों उसके प्यार में रुकावट बने। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर आंखें बंद करके लेट गया। 8:30 बजे नवीन ने जगाया। मुंह धोकर फ्रेश होकर आया तो डाइनिंग टेबल पर पास्ता, गार्लिक ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक रखा था। मैंने आश्चर्य से उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। हमने साथ में प्रेम से डिनर किया आज। सोने का वक्त आया तो याद आया उसके कमरे का एसी ठीक नहीं हुआ। रात फिर खर्राटों के बीच कभी सोते कभी जागते बीती। सुबह ऑफिस जाते वक्त मुस्कुरा कर मैंने पूछा, आज भी वो आएगी? नहीं, आज उसे कॉलेज जाना है, हम शाम को मिलेंगे। नवीन थोड़ा शर्मा कर बोला। मैंने कार की चाबी उसे दे दी और बाइक लेकर चला गया। दोपहर में करीब 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नवीन ने दरवाज़ा खोला। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? सॉरी, मैं गलत घर की घंटी बजा दी, कहते वो पीछे हट गई। नवीन ने दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रतिभा ने ध्यान से नेम प्लेट पढ़ा। नाम तो सही लिखा है, फिर घर में कौन है? जरूर कोई चोर घुसा है। उसने घबरा कर तुरंत मुझे फ़ोन लगाया। मैं आ गई हूँ, घर में कोई चोर घुसा है, मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। तुम बगल में शर्मा जी के घर चली जाओ और वहीं से निगाह रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे घर आने तक उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पूरी सोसाइटी के लोग जमा हो गए थे। सोसाइटी में इतनी सिक्योरिटी है, फिर कैसे कोई घुस आया? सभी गार्ड को सवालिया निगाहों से देख रहे थे। तभी मैं आ गया और साथ साथ पुलिस भी। पुलिस ने सबको पीछे हटाया और दरवाजे पर बाहर से लगी कुंडी खोलकर डोरबेल बजाई। नवीन के दरवाज़ा खोलते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा और कॉलर से पकड़ते हुए 2 हाथ जड़ दिए। और मारिए इसे, मेरे घर में घुस के मुझसे ही पूछ रहा था किससे मिलना है। अब पता चल गया किससे मिलना है। इंस्पेक्टर साहब ने भी उसके चेहरे पर अपने हाथ की कार्बन कॉपी फिर से चिपका दी। नवीन कुछ समझ पाता तब तक प्रतिभा ने भी अपना हाथ साफ कर ही लिया। मैंने प्रतिभा को रोकते हुए नवीन को अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये नवीन है, तुम्हारा भाई, तुम इसे नहीं पहचानती? कौन नवीन? मेरा भाई। नवीन भी अचंभित सा देखता हुआ बोला, ये मेरी दीदी नहीं है, मैं तो प्रतिभा दीदी के घर आया था। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं, मैं आपको अपनी दीदी की फ़ोटो दिखाता हूँ, कहते हुए नवीन ने मोबाइल में अपनी सगाई की फ़ोटो में एक महिला की ओर इशारा किया। फ़ोटो देखते ही मिसेस सिन्हा बोली, अरे ये तो मेरी सहेली प्रतिभा है जो बी ब्लॉक में 402 में रहती है। गार्ड ने भी पहचान पर मुहर लगा दी। सभी को समझ आ गया था कि वो 402 की जगह 204 में आ गया। मैं प्रतिभा के साथ नवीन को लेकर निकल पड़ा, एक भाई को बहन से मिलाने और एक प्रतिभा को दूसरी प्रतिभा से मिलाने। एक जैसे कॉमन नाम कभी कभी
अनजान से भी जान पहचान करा देते हैं। आज नवीन की शादी की 25वीं सालगिरह है। हम जयपुर जा रहे हैं। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब नवीन हमारे घर रक्षाबंधन पर प्रतिभा से राखी बंधवाने ना आया हो। एक अनजान भाई बहन का रिश्ता कब खून के रिश्ते से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।